कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आओ जानते हैं ऐसी ही एक कहानी है। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब या बस कर लें, लाइक करें, कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनाएं। तो आओ जानते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, किसान अपनी फसल को अच्छी तरीके से पाल पोस कर उसने बड़ा किया और जब फसल पकने पर आई तो वह अपने खेत पर ही फसल की रखवाली कर रहा था, जानवरों को रखा रहा था। कोई मेरे खेत में से जानवर ज्वार के दाने ना चुग जाए। उसकी ज्वार की फसल थी, ज्वार पर भुट्टे अच्छे अच्छे आए थे, फसल उसकी अब की बार अच्छी हुई थी। तो वह खेत पर ही था। उधर से महात्मा निकले हुए जा रहे थे। महात्मा ने कहा कि इस खेत के इस भुट्टे से एक दाना मथुरे का एक मुर्गा खाएगा। महात्मा निकले हुए कहते हुए चले गए। उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं इस भुट्टे को तोड़कर इसका इंतजाम किया जाए। मैं इतनी रखवाली करता हूँ, इतना कुछ सहन करता हूँ दोपहरी में, और दाना मथुरा का खाएगा मुर्गा? मैं नहीं खाने दूंगा। उसने उस ज्वार के भुट्टे को तोड़ा और कपड़े में बांधकर घर को ले गया। शाम को ले जाने के बाद उसको भुट्टे से अलग किए दाने दाने को, और वह दाना पूरे भुट्टे के दाने चबना चाहा। चबते चबते उसको ऐसा फंदा लगा कि नाक गले के रास्ते नाक पर दाना चढ़ गया, फंदा लग गया उसको। हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं कि फंदा लग गया। जैसे इंसान खाना खा रहा हो और अचानक से फंदा लग जाए तो उसे बेचैनी हो जाती है। उस हिसाब के उस किसान को भी वही हुआ। वो दाने सारे चबने लगा। जब कुछ दाने बचे तो उसको ऐसा फंदा लगा कि वो दाना दिमाग को चढ़ गया। उसको काफी पीड़ा होने लगी, दुख होने लगा। उसको जगह जगह दिखाया डॉक्टरों से, कोई उसको निकाल नहीं पाया। और बड़े डॉक्टरों पर ले जाते तो उसको कई कई लाख रुपए मांगते कि इसके दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा तब दाना निकलेगा। एक व्यक्ति ने बताया कि आप इनको मथुरा ले जाएं, वहाँ पर वैद्य हैं, ये निकाल देंगे इनका दाना और दुख से भी इनको राहत मिल जाएगी। ऐसा ही हुआ। उसके घर वाले मथुरा ले गए वैद्य के पास। वैद्य बुजुर्ग थे, उनको अनुभव था कि फंदा लगा हुआ खाने का कैसे सही होगा। उन्होंने मुर्गे भी पाल रखे थे। तो जैसे उन्होंने नाक में एक सीख डाली और उनको 8-10 छींक लगवाई तो दाना छींक के जरिए निकल के बाहर गिर गया और तुरंत मुर्गा ने वो दाना उठाकर खा लिया। उस व्यक्ति ने देखा कि उन संतों ने सत्य कहा था कि इस ज्वार के भुट्टे में एक दाना मथुरा का मुर्गा खाएगा। तो दोस्तों वही हुआ कि कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो माध्यम कुछ भी होता है। जिसने चाहा मैं यह नहीं होने दूंगा, मैं किसी को नहीं खिलाऊंगा, तो उसकी कोई
चाल नहीं चलती, उसकी कोई औकात नहीं जो उस खाने को रोक ले। लोग कहते हैं मैं होनी को बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता। कोशिश कितनी भी कर ले, लेकिन होनी को कोई बदल नहीं सकता। ऐसी ही ये कहानी थी कि उसने बहुत कोशिश की उस दाने को बचाने के लिए, लेकिन नहीं। दुख भी सहा, पर पैसा भी फूका, और मुर्गा को उसके ठिकाने पर लाकर दाना भी दिया कष्टों से। तो दोस्तों, यह सत्य कहानी है कि जिसके नसीब में खाना लिखा हुआ होता है उसे अवश्य मिलता है। हमने भी अनुभव किया है। कभी हम भूखे होते हैं तो कहीं रिश्तेदारी मानो या किसी के घर पर मानो, उम्मीद करके जाते खाना वहाँ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भी खाना नहीं मिलता। और कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, तुम्हारे साथ, कि जब आप खाने की उम्मीद नहीं रखते और आपका पेट भरा हुआ हो, तो खाना हमारे तुम्हारे आगे, सभी के आगे आता ही रहता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यह कहानी अपने बच्चों को भी सिखाएं और आप भी सुने। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट